आपका आवाम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है, आपकी डेरेदारी है, पुरानी लाहौर के आप शहरी हैं। आम तौर पे शहरी PMLN के कारकुन आपको यानी खुश दिखाई देते हैं, मुतमईन हैं आपकी हुकूमत की वफाक में और पंजाब में कारकर्दगी से, या कुछ शिकवे शिकायतें कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ अनिक, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। आपने पर्टिकुलरली मुझसे पूछा कि नून लीग के कारकुन मुतमिन हैं। पहली बात ज़हन में रखें कि नून लीग के कारकुन का मुतमिन होना आपके लिए इतना मायने नहीं रखता। उसने एक जहन बना लिया हुआ कि उसने नून लीग के साथ रहना है, अब उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और आप उस मेजॉरिटी को क्यों नहीं देखते जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी, जो खताए गुर्बत से बहुत नीचे चले गए हैं जी। आप उनको देखें यार। आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आपने क्या करना है? आपने सर पे बैठा लीजिए यार। उनको क्या करेंगे? आप खुश कर लीजिए उनको। चलिए, मुस्लिम लीग के सारे कारकुन अमीर हैं, खुश कर लीजिए उनको। नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ ना कि आप उनको खुश कर लीजिए, नौकरी दे दीजिए उनको, कोई और फैसिलिटेट कर दीजिए, गली बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, नाली बना दीजिए, सीवरेज ठीक कर दीजिए। इससे आपका क्या ख्याल है? पेट भर जाता है। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों में बेचैनी और यानी वो गुर्बत की वजह से मायूसी है। हजूर मेहरबानी कीजिए, आप बड़े अक्लमंद हैं। मैं आपके बुजुर्गों का बड़ा मुद्दा हूँ, मैंने बहुत सीखा उनसे। आपको तो पता नहीं आपने सीखा कि नहीं सीखा। मैंने बहुत सीखा। मैंने उनके एक एक कॉलम को हमेशा बड़ी गहराई से पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद मैं उनके अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। बड़ी अच्छी लिखाई थी, बड़ी अच्छी तहरीर होती थी उनकी जी। तो मैं उनको पढ़ता था, उनसे सीखता था। अब मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। यानी अच्छा चलिए, अभी आप गर्मी की बात कर रहे थे। जी जी। आप दर्जा हरारत की बात कर रहे थे ना, कितनी गर्मी है जी। तो कितनी खुशी की बात है यार। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हुई ना कि पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग ज़ीरो है। पता है आपको इस बात का? इल्म है आपको? जीरो तो खैर नहीं कह सकते। क्यों है? ऐसा क्यों है? नहीं, जीरो नहीं है जी। नहीं, जीरो है। नहीं, जीरो है। नहीं है। मेरी बात सुन लें आप जी। सुन लें आप। नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूं ना यार। जीरो में इसलिए मैं भी यही रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, लोड शेडिंग भी हो रही है। मैं जनाब हजूर जी। अच्छा, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप देखिए मेरी बात सुन लें। आप एक तस्वीर का रुख देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। वहां लोड शेडिंग ज्यादा होती है जहां चोरी ज्यादा है। अच्छा, लाइन लॉसेस ज्यादा है। बहुत बिखर गई है लाइन, बात बहुत बिखर गई है। बात को समेटते हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। मैंने नहीं, आपने खुद इस बात को ट्विस्ट दे दिया, वरना मैं तो उसी तरफ आ रहा था। मैं तो इसको बिल्कुल आपके उसी ब्रैकेट में रखना चाह रहा था जी। मैं ये कह रहा था कि अगर ये हो रही है तो इसका मकसद ये है कि आपके मुल्क का कारखाना नहीं चल रहा। अच्छा, एक कारखाना अगर बंद है तो इसका मतलब है उसकी एम्प्लॉयमेंट, वो लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अच्छा। आप खुदारा आप अपने आप को देखिए, अपने मामलात को देखिए और समझिए। हम ये तो कहते हैं, बाहर जाके ये कहते हैं जी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके यहाँ पे अट्रैक्शन देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो आपका क्या हाल है? फॉरेन इन्वेस्टर जो है इतना सादा, बगैर किसी देखने के, बगैर किसी पूंछ छान के वो आके आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देगा। वो नहीं देखेगा कि आपकी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है, जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, वो चल रही है, ये बंद है। तो जब वो ये देखेगा कि आपकी तो लोकल इंडस्ट्री बंद है, वो क्यों आपके में इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको, ठीक है, आप वर्कर्स का ध्यान रखें, उनके काम करें, नहीं जी, आवाम को देखें, सीधे यानी इन जनरल आपके ख्याल में कि लोग जो हैं वो अभी हुकूमत से या किसी भी निज़ाम से या इलेक्शन के बाद आए, यानी आप समझते हैं कि अभी वो इत्मीनान, वो खुशी नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। हल क्या है? माफी चाहता हूँ। हल आगे बढ़ने का हल क्या है आपके ख्याल में? हल सर, मैं ये कहता हूँ कि आप जो गैर ज़रूरी गुफ्तगू, गैर ज़रूरी बहस, गैर ज़रूरी कन्फर्ट्रेशन, उसको ख़त्म कर दीजिए, भूल जाइए, फोकस कीजिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे। आपने वो कैसे ख़त्म करने हैं।